जय हिंद दोस्तों। सनत दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट में कैसे आप पैसे डाल के अमीर बन सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, या घर खुद को चाहिए, और कितना ये ज़रूरी चीज़ है। हाँ, बड़ा फुर्सत से बात करेंगे और कैसे आप इसमें से पैसे कमाओ। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था, मैंने एक घर खरीदा था 1 BHK 3,80,000 में। ये बात है 1999-2000 की। और उस एक डिसीज़न ने मुझे इसका आशिक बनाया रियल एस्टेट का। और अब आपको मैं अंत तक में इतना कन्विंस कर दूंगा कि वाकई इस धरती पे रियल एस्टेट से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी को एलर्जी हो पैसे से, कामयाबी से, तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। जो मैंने किया वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो एक सपने से होती है, किसी भी चीज़ की। चाहे तो ये जो आप जहाँ पे भी देख रहे हो, टीवी हो, मोबाइल हो, यूट्यूब हो, ये किसी के दिमाग में आया पहले और फिर अस्तित्व में आया। जिस चेयर पे आप बैठे होंगे वो भी किसी के दिमाग में आया कि इंसान कब तक खड़ा रहेगा, तो चेयर बना दी। धरती पे कोई चीज 2 बार आती है, पहले दिमाग में किसी के और फिर हकीकत में। वो दिमाग में आने वाली चीज को बोलते हैं सपना देखना, ड्रीम देखना। अब ये ड्रीम वो नहीं है कि दारू पीने के बाद दिखाई देते हैं एकदम से। ये एकदम होश हवास में, जीते हुए। मतलब ड्रीम वो नहीं है जो नींद में आते हैं। ड्रीम वो है जिनके कारण नींदें उड़ जाती है। हमारे राष्ट्रपति साहब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का कोट है, और ये बात को मैं बहुत मानता हूं। तो क्या है, सबसे पहले सपना। तो वैसे भी हर एक आदमी का सपना होता है घर। एक एक ईंट पहले बनती थी, हमारे दादाजी बनवाते थे तो उनके सपनों का घर बनता था। हम लोग भी घर अपने हाथ से बनाया करते थे, पता है पहले। आज बहुत लोग रोते हैं ये महंगा हो गया, पहले भी महंगा ही था भाई। घर कब सस्ता होता है? ये जन्म में सबसे महंगा काम ही घर का होता है, तो वो तो महंगा है ही। तो मिस्त्री एक रहता था खाली, वो धागा बीगा बांध के करेगा, बाकी हम लोग ऐसा काम करते थे पूरा सपोर्टिंग का, क्योंकि 4 आदमी को कहाँ वो लगाएंगे, तो उसके जो 1-2 और कलाकार होंगे। तो बचपन में मैंने वो भी किया हुआ है। जो हमारा घर है 1982 पे लिखा हुआ है घर पे, तब गर्मियों की छुट्टी में गया था, बनाए थे घर को। तो कितना खुशी होती थी जब उसका लिंटर पड़ रहा है, ये बन रहा है, ये सब देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो घर एक ड्रीम है, ठीक है। अब ये ड्रीम ना चुराने वाले बहुत हैं, दुश्मन। आपको बहुत लोग मिलेंगे ये समझाने के लिए कि रियल एस्टेट तो बेकार है, शेयर में इन्वेस्ट करो। ये तो EMI इतना भरना पड़ता है कि जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2 गुना EMI हो जाती है। इससे तो आपकी लाइफस्टाइल एकदम झंड हो जाएगी। इससे तो ये इतने लोग हैं, वो चोर हैं, आपके सपनों को चुरा लेंगे। थैंक गॉड मैंने किसी को चुराने नहीं दिया अपना ड्रीम। है ना, पकड़ लिया, भैया घर चाहिए, ठीक है। वो बहुत डेंजर लोग हैं, वो वायरस है समाज के। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट है, पूछो मत। और सबसे घटिया काम कोई कर रहा है तो वो लोग कर रहे हैं, 3rd क्लास काम। आई एम टेलिंग यू, मैंने अपने कैरियर में पता नहीं हजारों, करीब 15 साल हो चुके हैं लगभग मुझे रियल एस्टेट में। सेल्स मार्केटिंग में 25 साल से ज्यादा गुजारा है मैंने। एक आदमी 15 साल में ऐसा नहीं है जो बाद में पछताया हो कि बहुत गलत काम किया भाई, घर लेने से मैं बर्बाद हो गया, मैं मतलब वो मनहूस दिन को भूल नहीं सकता। ऐसा एक आदमी ने नहीं बोला। तो मुझे उस आदमी को पकड़ के ना
किधर लेके जाए, जो बोल रहा है कि ये खराब है वो पता नहीं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं, या कोई आके ऐसा आमने सामने आके बैठे, कोई माई का लाल अगर है, ओपन चैलेंज है ये वीडियो के थ्रू, भले वो क्या रहे, मतलब पीएचडी रहे वो किसी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पर, अगर रियल एस्टेट को वो खराब बोल दे तो मैं तो जो बोलो हारने को तैयार हूं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये सपनों के चोर है ना, वो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, क्योंकि सबसे ज्यादा जलन होती है जब अपने साथ का आदमी आगे चला जाए, उसके पास घर हो जाए, उसके पास मल्टीपल घर हो जाए, उसको रेंट आ रहा है, रेजिडेंशियल इनकम आ रही है, उसने एक रॉयल्टी नेचर ऐसा बना दिया है, आराम से बैठ के खा रहा, और ये बेचारा 9 to 5 में लगा हुआ गधा काम करने में। तो उसका तो ड्रीम था भाई, उसका मालिक जो है ना, जो बॉस है, उसने ड्रीम देखा, इन लोगों को एम्प्लॉय बनाया, काम पे लगा दिया। और मैं एक था, वो रेट रेस से बचना चाहता था, मैं चाहता था कि इससे निकलूं। मेरे को किसी को यस सर, सॉरी सर, राइट सर बोलने से घृणा थी, नफरत थी। मैं सूखी रोटी खा सकता था, लेकिन मेरे को किसी को भी ऐसा जाके गुड मॉर्निंग जिसका थोबड़ा पसंद नहीं है बोलना पसंद नहीं था। आप लोग रोते होंगे कि ये तो ले ऑफ हो रहा है, मैं बता नहीं सकता कितना पका हुआ था। मैं परचेस मैनेजर था और लात मार के आया हूं उस जॉब को। वहां मेरे को ऐसा रिवॉल्विंग वाली ऐसी वाली चेयर थी, वो गोल गोल रिंगा रिंगा रोरी, केबिन था मेरा, केबिन। हेलो, सड़ी हुई बदबू आती थी उस जॉब से। बस मैं ऐसा कब निकलूं वहां से। शेर को ना सोने के पिंडे में रखो तो शेर शेर का मजा नहीं रहता, वो गुलामी। तो ये ड्रीम चोर लोगों से बच के रहना, ठीक है। आप अपने एक घर तो एक चाहिए भाई, आने वाली जनरेशन बोलेगी नहीं तो कितने निकम्मे थे हमारे बुजुर्ग लोग है? जिसको देके जाते हैं उसको चंदन का हार चढ़ता है भैया, इतना एकड़ ये प्रॉपर्टी ये सब, और तुम किराए पे रह के अगर आगे वाले को, या तो फिर शादी वादी करना ही नहीं। आजकल वैसे भी लोगों की है ना पड़ती है शादी करने से, पता नहीं क्या टाइम आ गया, उसको ये डर रहता है वैसे भी डिवोर्स हो जाएगा तो आधी लेके जाएगी प्रॉपर्टी, इसलिए रियल एस्टेट नहीं खरीदना है। वाह, शादी में भाई 50 लाख खर्चा करेगा, तब काय को इतना नाचते हो भाई, जब तुमको इतना डर था, समझ रहे हो। खैर, तो रियल एस्टेट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की बात करेंगे आज। अच्छा, हमको मिले कोई ज्ञानबाजी करने के लिए कि नहीं सनत, इक्विटीज में डालो पैसा। मैं बताऊं, एक फूल है, फूल फूल तोड़ते हो, फूल, फ्लावर, फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं, पुष्पा, झुकेगा नहीं। क्या करता हूं, इधर से इधर या इधर से ऐसा, ओके। तो फूल क्या होता है, 24 घंटे बाद मुरझा जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो पता है क्यों होता है? क्योंकि वो जड़ से जुड़ा नहीं है, उसकी कोई जड़ ही नहीं है। अगर वो लगा होता तो खिला हुआ रहता कुछ दिन और तोड़ने के बाद, तो वो शेयर में उसका कोई जड़ ही नहीं है, कब गिरेगा कब उठेगा कुछ भी पता नहीं है। मैंने अपना एक फ्लैट बेचा है शेयर मार्केट के चक्कर में, और सेकंड टाइम भी मैंने बहुत पैसे गंवाए। पहली बार मैं दूसरे के भरोसे था, दूसरी बार बोला खुद सीख के आऊंगा। अमेजॉन पे जितनी भी शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक्स है ना, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस, चाहे कैंडल स्टिक हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, चाहे आप कुछ भी बोलो, सब पढ़ के बैठा हूं। मेरे को रिवेंज लेना था कि रुको, इसने मेरा पैसा खाया, मैं भी जीतूंगा। सेकंड टाइम और बड़ा फटका बैठा है मेरे को, पर वो टाइम मैं इतना सॉलिड था कि इतना लगाऊंगा भैया, नहीं हुआ तो सोचूंगा मेरे किस्मत में लिखा ही नहीं मुफ्त का, क्योंकि बड़ा मेरे को क्लिक क्लिक पैसा, ओ ऐसा। हम पहले 3 साढ़े 3 बजे तक ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद कमोडिटी पे बैठे रहेंगे, बस
2 पैक लगा के, वो भी क्रूड ऑयल लो, सिल्वर लो, बात धुआं उड़ाया, गर्दा ऐसे ही नहीं है, यहां तक पहुंचा है। अब बता रहे रियल एस्टेट, या तो आप जाओ ये सारे झटके खा लो, जाओ कर लो शेयर मार्केट में, ऐसा खुद ही गूगल कर लो, हाउ मेनी परसेंटेज आर सक्सेसफुल इन शेयर मार्केट बिजनेस, जो उससे बन गए। आप अपने सोसाइटी में जाके देखो, नहीं दिखते ना, तो काहे को फिर किसी की सुनते हो? ये फाइनेंस वाले, मैं आपको सबसे बड़ा बदमाशी बताता हूं। मेरा एक दोस्त है, वो गलती से वीडियो देख ना ले, पर हकीकतें बताएंगे, नाम नहीं लेंगे तो क्या ही है। पंचशील में घर दिया है उसको, 4.5 BHK, 5 करोड़, फर्नीचर भी कर दिया होगा 1-2 करोड़ का, खाली टोपी शेयर मार्केट की ट्रेनिंग देने का यूट्यूब पे। मैं सोचा ये करता क्या है कांड, ये जितने भी डीमेट अकाउंट खोलता है ना, इसको भर भर के पैसा दे रही हो कंपनियां, क्योंकि इसका लोन ही पास नहीं हो रहा था। मैं वो पैसा बड़ा है इसके पास, और कहां गड़बड़ है, इनका कोई बिजनेस ऐसा दिख के तो आता नहीं। तो बिजनेस दिखाने के लिए एक जगह पार्टी वार्टी टांग के, ऐसा कि हमारी शॉप आई है, कुछ तो ऐसा दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी सब बैंक वाले ने गाइड किया, बनाए बनाए। तो देखा कि इसको पैसे कहां से आ रहे हैं, भाई साहब ये कंपनियां इसको भर भर के पैसा दे रही कि मेरी चीज प्रमोट कर, ये कर, इसके पैसे खा रहा है, और पब्लिक को चूना लगा रहा है एकदम सरेआम कि ये खरीदो, ये इतने डेंजर लोग हैं कि पूछो मत। इसीलिए कोई भी शेयर मार्केट का देखो, पहली एडवाइस है कि किसी की बात है, टिप टिप वाला बात नहीं, टिप टिप हो जाएगा नहीं तो। बहुत खाली कौन है जो सेटिंग, जो बड़े बड़े ऐसा कर लेते हैं, वो बाकी किसी का बुद्धि काम नहीं करता, तो वो शेयर मार्केट की कहानी है। गोल्ड में अभी थोड़ा सा है रिटर्न, लेकिन मोदी साहब ने बोल दिया खरीदो ही मत। तो देश से गद्दारी करना है तो चुपके से खरीद लेना, अगर थोड़ा भी कुछ सोचते हो तो ये तो गलती नहीं करेंगे। रहा पहली की बात, तो जो तोला तोला बनाते हो, ये सब ज्वेलर लोग कितने बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े शोरूम इनके क्या ऐसे ही बनते हैं? आप जाके देखो, पहले एक सोनार होता था, हमने ज्वेलरी बनाई थी, आपको बताते हैं, प्योर वो एक बिस्किट रखा था, तोड़ के ऐसा टुक टुक कर करके ऐसा ज्वेलरी बना के दिया था उसने 1 महीने में। ये हरियाणा में हिसार की बात है, मैं पोस्टेड था वहां पे, सतवारी जगह है, और मैंने गोल्ड बनाया था। तो प्रॉपर ऐसे वो लोग होते थे जो, अभी तो इतने अलीशान धमाकेदार, ये पैसा छाप रहे हैं आप लोगों का, आपका पैसा उधर जा रहा है, तभी तो इनकी तरक्की दिख रही है। और आप सोचो, या आपने जो घर में रह रहे हो, सोचो ना कब लिया और उसकी वैल्यू कितने, किसी ने 20 साल बाद देखा क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू? मेरा जो 380 का घर था ना, 14 लाख का मैंने बेचा है, और रिकॉर्ड में भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, खरीदी बेची मेरे, तो ढूंढेंगे तो मेरे ख्याल से आना चाहिए। मेरे को लगता है वो डाल देता हूं अभी ग्रुप में निकाल के कि कितने पैसे बने इसमें, कितने साल में। 2007 में बेचा है 14 लाख का, 4 लाख का 7 साल में 14 लाख, बताओ भाई मेरे को। उसमें से भी मैं 2.5 लाख EMI था मेरा, एंड देन 50,000 पापा ने दिए थे 3, और 80,000 मैंने खाली किए होंगे, ऐसा कुछ है। सोचो उतने में ही, मतलब हमने अपना क्या कंट्रीब्यूशन किया होगा। मतलब 2 साल में एक्चुअल में वो डबल कर गई थी प्रॉपर्टी। संजय पार्क एक जगह है, वहां पे VTP का पहला बिल्डिंग आया था, सुदर्शन हाइट नाम है, अभी भी जाके डालो ये सब, सुदर्शन हाइट संजय पार्क मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर पे 1 BHK मेरा था वो जबरन। और वो लेने में मेरे को 2 टाइम सब्जी खाने की लाले थे। नगर रोड का नीलगिरी, क्या नाम है उसका, जहां पे मेरा लोन हुआ था तब, क्या नाम है यार, बहुत फेमस ब्रांच, नीलगिरी ऐसे कुछ है। तब वहां कस्टमर भी दिखते नहीं थे, 2000 की बात है मैं बता रहा हूं। तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन, उसने जिंदगी चेंज की। फिर मैंने एक जमीन खरीदी 50 लाख की खेसे पार्क में, 2 साल में मैंने 1 करोड़ का बेचा, खाली 2 साल में डबल। अभी मेरे को कोई ज्ञान देता है कि रियल एस्टेट है, तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे भाई साहब, जमीन पे कोई लोन नहीं होता। मेरा एक फ्लैट था, उस पर टॉपअप किया मैंने,
आज भी मैं वो टेक्निक अपनाता हूँ। मेरे जो घर लेते हैं ना, उनका लोन भर भर के एकदम लोएस्ट, जैसे अभी मेरा एक घर है, उसका मैंने ईएमआई कर करके ना 7 लाख छोड़ा हुआ है कि जाती रहे थोड़ी सी, जिससे कि मेरे को चांस वाली प्रॉपर्टी मिलती है, जमीन स्पेशली। जैसे एक फार्म हाउस लेने का, मेरा फार्म हाउस या 3 एकड़ का आम का बाग है, उससे मेरा नेगोशिएशन चालू है। तो उस पर मिलेगा नहीं लोन, तो मैं फिर इस पे उठा लेता हूँ 50 लाख 1 करोड़ जो भी है, तो मैं वो घर का ऐसे फायदा लेता हूँ। पता नहीं किसी को समझा होगा कि नहीं। टॉप अप बोलते हैं या मॉर्गेज बोलते हैं, आई डोंट नो, पर वो एकदम इजी रहता है। सब पेपर उनके पास ही रखता हूँ मैं। लोन मतलब पूरा जीरो नहीं करता, भले 2-2.5 हजार ईएमआई तक लाता हूँ, टेन्योर रखता हूँ उतना ही। ईएमआई भले 2.5, मतलब वो ऐसे टाइम पास के लिए, उसको जीरो नहीं करता। कुछ भी मेरे को ऐसा लग गया, क्योंकि लैंड में ना पैसा बहुत बन जाता है, कोई मौके की मिल गई तो, और उसको उठा लेने का। मेरे को एक घर, एक जमीन 4 गुंठा मिल रही थी जो वडगांव शिंदे रोड पर है। मैं खाली थोड़ा सा मिस कर गया, बेटी की शादी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वो मेरे को 10 लाख में मिल रही थी, 4 गुंठे। आज वो 60 लाख की रहेगी। 15 लाख तो मिनिमम है, ज़्यादा ही है। 20 तो आज 20 के नीचे क्या ही मिलता है। उसका भी मैं बोलता हूँ, बहुत पुराना कीर्ति डेवलपर का एक है, अब आप समझ जाना, वडगांव शिंदे डाल देना, कीर्ति, कीर्ति कैसल नाम से है। 4 गुंठा जमीन थी, और डालना, उसका रेट देखना। मेरे को 10 लाख में 4 मिल रहा था, ठीक है, और शादी बेटी की थी, ये कोविड का टाइम 20 वाला। आज 6 साल में 10 लाख का 60 लाख, 80 लाख होगा मेरे ख्याल से। 6 साल में कितना रिटर्न देखो। अभी भी वहां से गुजरता तो बोलता है यार इधर ऐसा था। मैंने कराड़ी का क्या सोसाइटी, फॉरेस्ट काउंटी, मेरे को 160 में 3.5 BHK मिल रहा था, ट्रिपल कार पार्क, फॉरेस्ट काउंटी, अभी भी जानते हो सब है। आज 3.5 BHK वहां कुछ नहीं तो भी आई थिंक 3 करोड़ के ऊपर ही रहेगा। और ये मतलब मैं कब ले रहा था, ये भी 18 की बात है, 7-8 साल हो गए। 8 साल में डबल से भी ज्यादा। और रेंट खाता हो अलग बात है। अब अभी चलो फायदे की गिनाता हूँ, ये मेरी स्टोरी तो बहुत बार सुन लोगे आप। देखो, सोने पे कोई रेंट देता है आपको? देता है? कोई रेंट नहीं मिलता आपको, बस रखे रहो उसको। एप्रिशिएशन होता है, रियल एस्टेट में एप्रिशिएशन हो रहा है, प्लस रेंट आ रहा है भाई। आपको गेम की बात बताता हूं। कल मेरी मीटिंग है, एक प्रॉपर्टी मैंने देखी है, 60 लाख कोट कर रहा है, उसका रेंट 40 आ रहा है। अगर उसको लोन लूंगा तो ईएमआई भी 40 आएगी, प्रॉपर्टी मुफ्त की, पूरा का पूरा लोन लिए लिए। तो अगर सब ठीक ठाक रहा तो कल हो जाएगा। ये सैटरडे संडे में चालू है। ये है रियल एस्टेट। आप कहीं भी जाके कुछ भी लेके उठ पटांग और बोलोगे हमारा खराब हो गया, तो फिर तो आपकी प्रॉब्लम है, फिर हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। अरे हर जगह पैसा बनाने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है ना, नहीं तो पूरी दुनिया अमीर नहीं बन जाती। दुनिया में कुछ भी कर लो, 80-20 का फॉर्मूला है। 80% लोगों के पास 20% पैसा है। हर चीज में रोएंगे वो दिन रात स्यापा, दुखी आत्माएं, और 20% लोगों के पास 80% पैसा है। और ये दोनों को अगर इकट्ठा करके भगवान बोले नहीं जस्टिफाई करना है, क्योंकि वो लड़ते रहते हैं, ये तो नाइंसाफी है, वापस बांट दें अगर सबको इक्वली, सबको 3 साल के अंदर अमीर अमीर बन जाएंगे, गरीब गरीब बन जाएंगे, क्योंकि गरीब की सोच ही नेगेटिव है। उसको हर चीज में कंप्लेन करना है, बुरा बोलना है, सरकार को, मौसम को, माँ बाप को, भाई बहन को, स्कूल को, टीचर को, सिस्टम को, इसको खाली पानी पी पी के बुरा बोलना है। अरे मेरे भाई, दुनिया में कौन है जिसको कुछ चैलेंज नहीं है? ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। हमारे चैलेंज क्या थे बताऊं क्या? पर किसको इंटरेस्ट है वो सुनने में भाई तेरे चैलेंज? मैं फौज का सिपाही था भाई, 2 टाइम सब्जी नहीं खाई भाई ने, और क्या बताऊं। और मेरी तब तनख्वाह थी 6,500 जब मैंने घर लिया था, ठीक है। तो हाँ भैया, तो रियल एस्टेट का फायदा।
अच्छा, हम गोल्ड लेने जा रहे हैं, हम गए बैंक के पास, कोई लोन ही नहीं देगा। शेयर खरीदने हमको लोन दे दो, काहे नहीं देते भाई लोन? शेयर मार्केट तो बहुत बढ़िया चीज है, तो लोन दे दो हमको 5 करोड़, हम अभी जाके फूक देते हैं उसको। उनको मालूम है यहां सब डूबते हैं भाई। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, सबसे कम इंटरेस्ट पे क्यों देता है बैंक इसको? वो पैसा मैं कहीं भी निकाल सकता हूं 8 8.5% कि थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाऊंगा तो। खाली 10% दे दो, आजकल तो 5% दे दो और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 लाख, खत्म। ऊपर से पेमेंट प्लान डिले होता है। अरे पेमेंट प्लान वाला ले लो भाई, पोजीशन पे दे देना, और क्या लोगे? पहले की कोई सोसाइटी में थे या स्विमिंग पूल ऐसा? मैं पढ़ने जाता तो मेरा एक दोस्त था मालपानी कैंप में, उसका घर था, तो हम होली खेलने जाते थे। वो पहला था जिसके यहाँ स्विमिंग पूल था, बहुत भाव देते थे हम लोग उसको, एक पूरा। ये पूना क्लब के जस्ट जहाँ पे ये क्या नाम ब्लू नाइल है ना, उससे थोड़ा सा आएंगे तो ऐसा कॉर्नर साधु वासवानी चौक से अंदर आके एक सोसाइटी है, मैं भूल गया, बहुत बचपन की बात है। तो तब ऐसा था। अभी तो देखो सब एमिनिटीज वाला घर है तो थोड़ा महंगा भी होगा। चलो अच्छा, चलो लोन मिल गया। अरे गवर्नमेंट भी आपको बेनिफिट दे रही है भाई, आपको प्रिंसिपल पे बेनिफिट दे रही है टैक्स का, आप जितना इंटरेस्ट पे करते हैं उस पे दे रही है। अरे फिर कौन है जो ऐसा घर नहीं लेगा? लोन मिल जाए, कम इंटरेस्ट में मिल जाए, गवर्नमेंट मदद कर दे, 5-10% दे के आपका घर हो जाए, और क्या लोगे? उसको चढ़ा दो, रेंट मिल जाएगा, घर तो रहने के लिए चाहिए ही चाहिए हमको, है ना बेनिफिट? एक एसेट बन रही है भाई। अच्छा, तो ये कुछ फायदे हैं रियल एस्टेट के। और आज घर ले लोगे, बड़ा ले लोगे 3 BHK के बाद में तो सोचते रह जाओगे, ये सस्ते नहीं होने के। हर चीज अगर महंगाई बढ़ेगी तो घर कैसा सस्ता होगा? घर भी तो महंगे होंगे। घर महंगे होंगे तो अगर आपने ले रखा है तो आपका फायदा। बोला डोंट वेट टू बाय द प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी एंड वेट, एप्रिसिएशन चालू हो गया। आपको एक बहुत बड़ा सच बताता हूं मैं, जिस ऑफिस में मैं बैठ के बातें कर रहा हूं, ये मैंने जितने में खरीदा था उसके 10 गुना इसकी कीमत बढ़ चुकी है, 10 टाइम। सोच के देखो, और कितने साल हुए हैं? हार्डली 10 ईयर। 10 साल में 10 टाइम पैसा बना है भाई। बुद्धि चाहिए, यहां पे यही तो सिखा रहा हूं। आओगे, उतरोगे, समझोगे, देखोगे, तभी तो इससे पैसा निकालोगे। हर कोई ऐसा हिलने डुलने वाला आके ऐसा पैसा कमा ले तो फिर क्या है यार? फिर दुनिया में गरीबी कहां रहेंगे? वसूल तो है ना 80-20, 80% लोग रहने वाले हैं खाली रोने के लिए। काम कौन करेगा बाकी का भाई? आप देखो ट्रेन चलती है, ट्रेन, उसमें देखो 10 ऐसे कोचेस स्लीपर क्लास रहेंगे और 2 AC का रहेगा। गवर्नमेंट को कैसे मालूम कि ऐसा क्यों नहीं होता कि 8 AC के डब्बे लगाएं, 2 स्लीपर क्लास लगाएं? उनको मालूम है ये गरीब रहेंगे 80%, कुछ भी कर लो। अच्छा फ्लाइट में सनद, हाँ फ्लाइट में भी इकोनॉमी क्लास होती है, बिजनेस क्लास। ऐसा क्यों होता है? बिजनेस क्लास बहुत छोटा होता है, 20% ही रहेंगे उस क्लास में, 80% रहेंगे। कहीं भी जाके देखो, उनको मतलब है ही वो इसके लिए। अच्छा मैं बोला कि सब बन जाए तो, अरे मजा खत्म हो जाएगा दुनिया में। गाड़ी कौन चलाएगा हमारी? है सब रियल एस्टेट में आ गए, छाप लिया, डबल कर लिया पैसा, ट्रिपल कर लिया भैया। अब कौन करेगा काम? अच्छा है कुछ लोगों की बुद्धि में नहीं आता कि खरीदो प्रॉपर्टी। अरे जब कोई चिल्ला के बोल दिया कि हमारे को कोई एक आदमी ऐसा आए और पकड़ के ले आओ, ऐसे सिखा उखा के ले आओ, चलो ऐसा तो मिलेगा ही नहीं कि ये रियल एस्टेट के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बोल के दिखाओ।
इतनी बढ़िया चीज, इतना एंगल बदल बदल के बता रहे हैं, फिर भी क्या है आपको पता नहीं, समस्या है। हम बताएं आपको, समस्या दिमाग में होती है। एक बार ऐसे हमने कुछ अपना एक डिसाइड किया था, वीडियो बड़ा बन जाता है क्योंकि दिल से बोलते रहता हूं भाई। तो हम नीम करौली बाबा हैं, उनके बहुत भगत हैं, अट्टल भगत हैं, हम गुरु मानते हैं उनको। तो लोग आते थे, हम समस्याएं सुनते। हाँ, तो मैंने 50 साल में रिटायरमेंट मेरा प्लान किया था कि 50 ईयर में मेरे को लेना, और मैं रिटायरमेंट ले लिया बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट ओनली। मेरे को आज भी जीरो जरूरत है, ये बंद करके घर पे जाके सो सकता हूं, या मेरे को पैरालिसिस भी हो जाएगा ना, तब भी हमको पैसा आता रहेगा। हम ये जो है ताम झाम किराए पे दे देंगे। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे कि ऑफिस है सब, पर ईएमआई नहीं है, ऐसे हैं हम, तो हम दे देंगे, हमको आएगा किराया, कभी आना हमारा ऑफिस देख लेना, और हम बैठ के खाएंगे। ये हमारा फायदा हो गया। थोड़ा कस है, चांस लिया। आदमी क्या है, जॉब का भरोसा नहीं है, इनसिक्योरिटी है। भाई भरोसा आपका है, आपको गारंटी दी है भगवान ने, नहीं आप 100 साल तक पूरा जियोगे, एक पीस रहोगे, अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है। अरे सनत, अच्छा हर जगह क्या आप भरोसा करके ही जाते हो? आप जब ट्रेन में जाते हो, जाके देखते हो ड्राइवर कौन है, बंदर तो नहीं है, ऐसा सोचा है कि आपको भरोसा रहता है आदमी ये चला रहा है? कभी ये तो नहीं सोचते पी पा के तो नहीं बैठा, पता नहीं कहां घुसा दे। फ्लाइट में गए हो तो क्या वो पायलट के वहां जाके देखते हो क्या कौन है, इसको आता है क्या चलाने? है ना फेथ, हर जगह फेथ करना पड़ता है भाई, फेथ पे ही दुनिया चलती है। इधर भी क्यों चली जाएगी नौकरी? चली गई तो भगवान है ना। एक चीज होगा, दूसरी चीज हमको तो पूरा भरोसा है भगवान पे, और हमारा ये मानना है कि गॉड प्लस यू इज मेजॉरिटी। हम तो पूरा हाँक के लोन ले लेते हैं जितना हमको मिलता, हाँक के एकदम। कोई और हमको बोले कि और दे सकते हैं, दे दो। आपको हम बताते हैं अपना अनुभव, जैसे बोला ना कि कोई लेके पछताया नहीं। जिसने भी खींच खाच के ले लिया, कैसे भी करके मैनेज करके ले लिया, रजिस्ट्री कर ली, वो सब का बेड़ा पार हो गया। लगता है बहुत बड़ा बम है, कैसे हर महीने 1 लाख का ईएमआई भरेंगे? आप अटक के तो देखो, आराम से आप भरने लग जाते हो। अरे भैया सैलरी बढ़ जाती है आपकी, आप भी तरक्की का कुछ ना कुछ सोच लेते हो, आप पार्ट टाइम में कुछ करते हो, आप थोड़ा सा घूमना फिरना जो घूमी घूमी करते हैं वो कम कर लेते हो, पार्टी शार्टी कम हो जाती है, थोड़ा सा छोटे मोटी कार ले लोगे, जरूरी नहीं कि फिर सब वो बराबर हो जाता है। फोर्सिंग सबसे नंबर 1 फायदा, आप कैसे भी इन हो जाओ, वो बस आपको इन करना है, वो कर लिया 99% खत्म हो गया, 1% संभाल लेता ऊपर वाला। आप करके देखो, कितने लोगों को पुश किया होगा मैंने, सर मत टेंशन लो, थोड़ा सा करो बड़ा। उसने बड़ा गोल्ड वोल्ड बेच वोच के बीवी का स्टेज करके बहुत कहा खुआ के, आज वही मिलते हैं सनत भाई, सब के सब ऐसे बोलते हैं भाई तुम्हारे वजह से आज घर लिया है। अभी भी हमको एक एनआरआई है जो घर ले रहे हैं, सनत जी बस तुमने मोटिवेट किया इसलिए ले। हमने कहा ले लो, बाय गॉड इस जिंदगी में आप कभी भी ना मेरे को भूलोगे नहीं हो, दुनिया को कुछ को भी भूल जाओ, क्योंकि आपके लाइफ में इतना बड़ा फायदा करके चला गया। अच्छा इसमें एक बुराई है सनत, इसमें बुराई ऐसा है कि अगर हम शेयर लेंगे 2 लाख के तो हम 20,000 की जरूरत है बेच देंगे, इसको टुकड़े नहीं कर सकते, या तो 2 करोड़ का आएगा या तो ऐसा। ये बड़ा हमको नहीं जमता। एक हमको ऐसा आया था बड़ा, उसने सोचा इतना बड़ा पॉइंट मारे कि सनत एकदम मटिया मेट एकदम। वह हम कहे ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, हमको तो ये फायदा नजर आता। बोले कैसे? बोले ऐसे, अगर ये बेचने लायक होता ना तो मैं इसको 10 बार बेच चुका होता, ये बिकने का है ही नहीं, छोटा छोटा चीज तो ये बनी रह जाती है। हेलो, हमारा जो है ना मंकी माइंड होता है, दिमाग बड़ा चंचल होता है,
कल को अगर ऐसे चुटकियों में ना 1 घंटे में मेरे को आए बिक जाए तो मैं ये जो बैठा हूं ना, सही में मैंने 3-4 बार कोशिश की पर 10-15 दिन लगा, तब तक मूड बदल गया। वो झटके में बेच देता तो आज मैं रोता। जो जमीन मैं बोल रहा था मैंने 50 का लिया, 1 करोड़ का बेचा 2 साल में, काश वो नहीं बिकती, तुरंत उसका बायर नहीं मिलता, आज वो जमीन लगभग 5 करोड़ की थी। और ये बात है 2015, 10 साल में 50 लाख का 5 करोड़ बनाता मैं। कैसे पार्क में है जमीन? अब वहां बिल्डिंग बनने लगी, पहले था ही नहीं बिल्डिंग का कुछ सीन। एकदम ऐसा 286 ऐसा सर्वे नंबर याद है हमको। बगल में ही जब देखता हूँ तो इतना दुख होता है यार कि अब मैं मेरी औकात नहीं है अब उस जमीन को खरीदूं। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम पे डेयरिंग करके ले लिया, आज मैं वो जमीन सोच भी नहीं सकता, उसकी आधी भी ले लूं तो बड़ी बात है यार। 2.5 करोड़ कैश में पेमेंट करना है भाई जमीन के लिए, कोई लोन नहीं है, कहां से लाओगे 2.5 करोड़? ऐसे बैंक में लेके घूमते हैं क्या? पर वो टाइम पे हो गया 50 में काम। ये अभी की बातें कर रहा हूं। जो लोग बोलते हैं रियल एस्टेट, अरे 20 साल का सौदा है, ये 2-4 दिन का नहीं है, 10 साल तो मिनिमम लगते हैं इसको ऐसा पकने में। हमारे पापा ने कैसे पार्क में, सॉरी लोहेगांव में 2000 की जमीन दी थी। एक्चुअल में उसका 2000 उधार दिया था किसी को, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने 2000 में बोला ये जमीन रख लो 1 गुंठा। अभी कितने की रहेगी यार वो? 40 लाख। 2000 की जमीन 40 लाख, वो भी गले में किसी ने डाल दिया था कि 2000 दे नहीं सकते, ये रख लो। संत नगर जगह है, आम का पेड़ भी है उसमें एक। है ना मजे की बात? मैं कितने बताऊं, अब ये मैं पर्सनली बता रहा हूं कस्टमर लोगों के ना, मैं ऐसा चिट्ठा डाल दूंगा। मतलब मैं एक बात बताता हूं, मैं बड़ा धार्मिक था। जैसे मैं सन्यासी बना 50, जब 2050 का हुआ, हाँ उसकी तो मैंने स्टोरी नहीं बोली सन्यासी में। तो लोग आते थे अपने दुखड़े सुनाते थे, मैंने वो बंद इसलिए किया कि इतना मेरे दिमाग में असर होने लगा कि इतना निगेटिव बोलते हैं लोग, हर चीज में रोते हैं बिलक बिलक के ये सब। तो उसकी एक स्टोरी याद आती जो मैंने नहीं किया। तो वहां एक बार ना लोगों को लगता है मेरी प्रॉब्लम है, बस दुनिया में सब मैं ही हूं। तो एक महाराज जी हैं, वो बोलते हैं कि भैया आपने अपनी सारी समस्याएं लिख दो। आप एक अर्जी लिखते हैं, चिट्ठी लिख दो, एक बास्केट है इसमें जाके डाल दो सारी चिट्ठियां। 50 लोग हो आप डाल दो। अब 50 हैं। अब आपको लगता है कि ये आदमी थोड़ा सुखी है, ये तो कार से आया, ये तो बड़ा ज्वेलरी पहना है, तो जिसका आपको सही लगता है आपने अपनी प्रॉब्लम डाल दी। अब आपको जिसकी लग रहा है कि ये ठीक है उसकी लेके आ जाओ, समझ गए? एक्सचेंज कर लो आप अपनी प्रॉब्लम। तो बंदा गए, जैसे जो गए 50 लोग थे वो लाए दूसरे की। अरे उनको पसीना आ गया, कांपने लगे थरथरा के, बोले हमारा वाला वापस दे दो, हमको नहीं चाहिए। ये बात बहुत सच है, क्योंकि ये मैं बाबागिरी किया हूं, मैंने उस चैनल को ब्लॉक कर रखा है। अभी कहो तो आपको खोल दूं वो चैनल में, इससे ज्यादा सब्सक्राइबर कहीं है वहां पर, पूरा प्रवचन। तो कहने का क्या मतलब है, प्रॉब्लम है, आप नहीं जानते हो पर कुछ चल रहा है ऐसा। जब तक जिंदगी है तब तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। कब्रिस्तान ही वो जगह है जहां पे प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इट मीन्स यू आर गॉन। जिंदा है तो भाई हर दिन फाइट है। आपको लगता है मेरे बहुत मजे हैं, क्या पता मैं क्या प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँगा, किसको पता भाई। फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, रिलेशन में कुछ हो सकता है, बड़े बड़े गजब के लफड़े चल रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो आजकल हर किसी को है, ठीक है। पर लोगों को ना नेगेटिव देखने की आदत है हर चीज में। तो एक दोस्त ने एक कुत्ता लाया, बहुत बढ़िया स्टोरी है। हाँ, उसने अपने दोस्त को बुलाया और बोला कि अरे तेरे को एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं, आजा। बोला क्या है? बोला आजा तू नदी किनारे आजा, एक बैठेंगे तेरे को चीज दिखाता हूं, तू भी क्या याद रखेगा। बोला अच्छा ठीक है, इतना बोल रहा था। आया तो इसके साथ जो कुत्ता था उसको बोलता है कि छू, जैसे जो भी है। कुत्ता पानी पे भागते जाता है और उसको बुलाता है वापस, तो वापस आ जाता है भागते हुए, तैरता नहीं है वो।
दोस्त को बोला कुछ देखा? बोला क्या देखा? बोला रुक वापस देख, ध्यान से देख। फिर कुत्ते को बोलता छू, और फिर वापस कम, वो आ जाता है। तो देखा, बोला हाँ देखा ना। बोला इसको प्रॉब्लम है। बोला प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? बोला इसको तैरना नहीं आता। जो पानी पे दौड़ रहा है, तो तैरने की बात क्या कर रहा है? उसको उसमें भी प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये सोच ही अपने आप में ऐसी है कि भाई तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, रियल एस्टेट सोचो। मेरे को जिंदगी में याद रखोगे, मैं आपका भाई हूं, आपका हितैषी हूं। सच में मतलब मैं जिसको, इसमें भी सब नहीं सुधरेंगे, 2% लोग ही हैं जो इसमें से 20% को मजा आएगा इसमें। सही बोला यार सनत, 80% तो गालियां देने वाले हैं, वह बू बा करेंगे, मेरे को परवाह भी नहीं है। वो तो पहले ही मैं जानता हूँ 80-20 वाला, तो उनका परवाह नहीं है। पर 20% में भी आज सुनेंगे, कल वापस जैसे थे हो जाएंगे। पर 2% लोग हैं जो अगला सनत बनेगा, जो सोचेगा यार इतना बोला है, अपन अभी सीरियसली लेते हैं इस चीज को। अगर जिंदगी भर ना ऐसा बोझा नहीं उठाना है, 60 साल में भी जॉब नहीं करना है, रिटायरमेंट प्लान मैंने तो 50 में लिया, पर कोई सही चलेगा रियल एस्टेट को समझ के 40 में गारंटी से रिटायरमेंट है। मेरा बेटा और हम बात करते हैं, हम 30 का ट्राई कर रहे हैं सीरियसली। अभी वो यूएस में है, 26 का है वो, और 4-5 साल मैंने बोला दे दे, या तो 5 साल या तो 55 साल। मैंने बोला चॉइस तेरी है। मैक्सिमम लोन का अप्रूवल ले, जो भी डाउन पेमेंट है मेरे को भेजते जा, दे धपाधप उठाएंगे प्रॉपर्टी। मेरे को कुछ मतलब नहीं है, कोई भी आ गया मार्केट से नीचे बस उठा ले। तू 5 साल में 5 प्रॉपर्टी बना ले, इंडिया में 4-5 लाख रुपए महीने का रेजिडेंशियल इनकम रहे ना, टॉप के 1% में रहेगा, मस्त जिंदगी जिएगा भाई। तू छोड़ यूएसए वगैरह, कुछ नहीं रखा है बॉस। आ इंडिया में देख मजे, खतरनाक हाईवे बन रहे हैं आजकल। कुछ ऐसा नहीं है, मैं तो वहां जाके आया हूं, अपने भी हाईवे एकदम बाप है एकदम। नेचर तो हर जगह नेचर होता है यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यूएस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जाओगे तो हसीन वादियां तो हर जगह हैं। पर अपने यहाँ इतने पैसे में इतने मजे हैं कि पूछो मत। तो आप लोगों को बता रहा हूं सीरियसली, इस वीडियो को समझ गए तो बहुत अच्छा है। बाकी किसी को कुछ भी चाहिए ज्ञान, मैं ट्रेनर हूं 15 साल से, मेरा सनत ठाकुर नाम का चैनल है, आप देखो 15 साल हो गए। कितने लोग हैं 15 साल से ये वीडियो, यूट्यूब को कोई बहुत कम लोग जानते थे, मोनेटाइजेशन होता था ये भी नहीं पता था, तब मैं यूट्यूब पे आ गया था। दूरदृष्टि है ना भाई। तो आज आपको बता रहा हूं, आज आप सीरियसली जो मिले उठा लो साले को। नहीं है 1 करोड़ 30-40 लाख का भी मिल रहा है। कल अभी मैं बात किया, 1 करोड़ में 3 BHK 980 स्क्वायर फीट, केशव नगर, अच्छा ब्रांड। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं दौड़ के ले लो। वो भी निगोशिएट करके 93 आ गया, उसमें भी बैठो तो कुछ कम कर देंगे। क्या है 90 लाख के अंदर आपको 3 BHK मिल रहा है, 980 का कारपेट, और क्या लोगे? ठीक है, जय हिंद।